Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, a block of mass m as shown in figure moving with kinetic energy E compresses a spring through a distance 25 centimeter when its speed is halved. The value of spring constant of used spring will be n in Newton per meter for n equal to dash. So for this question जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे that is the concept of work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमें बेसिकली इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट इज नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो नेट वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो इट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारी फोर्सेस की वजह से हम वर्क डन लिखते हैं एंड वी जस्ट इक्वेटेड टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो अगर हम यहाँ पर सिचुएशन देखें तो हमें पूछा गया कि हमें वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बतानी है. कब एक्चुअली हमें जब बतानी है जब उसकी स्पीड हाफ हो जाए. हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं ब्लॉक से कंप्रेस हो रही है स्प्रिंग. तो जब इस ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है ई, जब ये हाफ हो जाए, स्पीड हाफ हो जाए बोला गया बेसिकली, राइट. स्पीड जब हाफ हो जाए, सो इन दैट सिचुएशन वी आर इंटरेस्टेड कि हमें बताना है द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितनी होगी. ठीक है, के ये तो कांस्टेंट ही होगी, हर एक स्प्रिंग की अपनी एक स्प्रिंग वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट होगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर लिखें डब्ल्यू नेट एज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जब हम बात करेंगे सो स्पीड इसमें हाफ हो गई है. स्पीड हाफ हो गई है दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वी बाई टू का स्क्वायर, यानी कि ये इनिशियली अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर बोल रहे हैं इसको, राइट, ई मान रहे हैं इनिशियली, तो ये ई बाई फोर हो जाएगी अब. ठीक है, सो ई बाई फोर माइनस ऑफ ई, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल. अब वर्क डन की बात जब हम करते हैं तो इट इज नेगेटिव ऑफ हाफ इंटू के एक्स इसका स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं द वैल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ थ्री बाई फोर, जस्ट इट विल बी थ्री ई बाई फोर हाफ इंटू के एक्स का स्क्वायर. एक्स कितना 25 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं हम इसको 1/4 या फिर 0.25, 1/4 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से एंड इट विल बी 3e will be equal to k by 8. So from here we can say the value of k comes out to be 24e, 24e Newton per meter. So from the options, from the values जो हमें given है comparing, we will have the value as of n as 24. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.